Hello everyone, welcome you all in Maths with Deepak sir. Today we will discuss new topic factors and multiples. Today we will discuss all the basic concepts related this chapter. So students, let's start. Firstly, हमको डिस्कस क्या करना है कि फैक्टर एंड मल्टीपल्स, तो हमें जानना होगा कि व्हाट इज द फैक्टर एंड व्हाट इज द मल्टीपल्स. फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल से. मल्टीपल्स क्या होता है देखते हैं. सपोज दैट हमें 7 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम करते क्या है, 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से और इसका आंसर आता है 7. देन 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 14. देन अगेन 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 21. 7 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 21. सो ऑन. जब हम किसी भी नंबर का किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके में हमें जो मल्टीपल्स मिलता है वो उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलता है. यानी कि 7 के मल्टीपल्स 7 वन जा 7, 7 को 2 टाइम मल्टीपल किए तो 14, 3 टाइम के 21 एंड 4 टाइम के 21. ऐसे ये कंटिन्यू चलता जाएगा. और इससे हम कह सकते हैं कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं. इनफाइनाइट मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं. इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं. 2 के मल्टीपल्स लेते हैं. 2 मल्टीपल 1 इक्वल टू 2, 2 मल्टीपल्स 2 इक्वल टू 4, 2 मल्टीपल्स 3 इक्वल टू 6, 2 मल्टीपल्स 4 इक्वल टू 8, 2 मल्टीपल्स 5 इक्वल टू 10. स्टूडेंट यहाँ पर हमने 2 के मल्टीपल्स लिए हैं और ये ऐसे कंटिन्यू इनफाइनाइट चलता रहेगा. लेकिन यहाँ पे हमें एक और कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सारे नंबर जो 2 के मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो हमारे कैसे नंबर आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं. तो इसको क्या कह सकते हैं, इवन नंबर. यानी कि हमें मल्टीपल जानने आते. एक और चीज इवन वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ कि जो मल्टीपल्स यानी कि जो नंबर 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे नंबर इवन होते हैं. 2 का कोई भी मल्टीपल्स हो वो क्या होगा, इवन होगा. और जो 2 के मल्टीपल नहीं होंगे वो क्या होंगे, ऑड होंगे. जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर हमने क्या सीख लिया, यहाँ पर हमने 2 चीजें सीखी, इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाए. जो भी मल्टीपल्स होते हैं वो आप जितने टाइम उनको मल्टीपल करेंगे उनका जो आंसर आएगा वो उनका मल्टीपल होगा. और हम कह सकते हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं. ये फिक्स नहीं होते, ये अनकाउंटेबल इनफाइनाइट होते हैं. अब बात करते हैं फैक्टर्स की. फैक्टर्स क्या होते हैं. फैक्टर्स आने के लिए स्टूडेंट हम एक नंबर को एग्जांपल के लिए लेते हैं. मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 12 ले लिया. अब 12 के मल्टीपल्स अगर हमने पता किया, 12 जो है 12 यहाँ पे भी हो रहा है, 2 6 12 यहाँ पे भी हो रहा है, 3 4 12 यहाँ पे भी हो रहा है. तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया 12 आया, 12 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया 12 आया. यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज जानने की है कि जो भी नंबर्स 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहे हैं, जैसे 12 1 1 2 6 3 4 एंड 12 आल्सो, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है कि अगर 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 12 आएगा, 2 से 6 को मल्टीप्लाई किया जाएगा देन 12 आएगा, 3 को 4 से किया जाएगा देन 12 आएगा. इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स. अब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में आपने यहाँ पे क्या देखा कि ये 1 2 3 4 6 और 12 ये सारे क्या हैं, ये 12 के फैक्टर्स हैं. बिकॉज इन सारे नंबर से 12 क्या कहता है, फैक्टराइज होगा. ये सारे क्या हैं, फैक्टर ऑफ 12 के फैक्टर हैं. यहां पर हमने एक और कॉन्सेप्ट यहां पर सीखते हैं कि हाउ फैक्टर एंड मल्टीपल्स रिलेटेड टू ईच अदर. कैसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं. बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. आपने क्या देखा कि ये 2 का मल्टीपल्स भी है बिकॉज 2 से फैक्टराइज हो रहा है कंप्लीटली 6 टाइम. ये 1 का भी मल्टीपल है क्योंकि 1 की टेबल 12 टाइम जाएगा. ये 3 का भी मल्टीपल है बिकॉज ये 4 टाइम मल्टीपल्स है 3 का. और ये 6 का भी मल्टीपल है, 6 2 12 एंड 12 का मल्टीपल्स है
12 बन जा 12। तो यहां पर आपने जो सीखा, यहाँ पे क्या सीखा कि ये जो भी नंबर किसी भी गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, उसको हम उसका फैक्टर कहते हैं। तो 12 के फैक्टर्स आपको 1 2 3 4 6 एंड 12 ये मिल गए। और यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज और क्लियर होती है कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इवन और ऑड नंबर के साथ साथ हमने फैक्टर और मल्टीपल डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, यहां पर हम लिख रहे हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स। स्टूडेंट, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स की जब बात आती है तो बात आता है फैक्टर्स की और मल्टीपल्स की। हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, एक एग्जांपल लेते हैं, यानी 12 लिया है, और इस 12 का जो मल्टीपल अगर हमें ढूंढेंगे तो 12 को अगर 1 टाइम मल्टीपल किया जाएगा तो आपने क्या देखा कि ये सारे क्या हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12, ये सारे क्या हैं, फैक्टर हैं किसके, 12 के। यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली क्या है कि 1 एंड 12, यानी अगर हम 12 को फैक्टराइज कर रहे हैं तो 1 एंड 12, यहां पर क्या देखा गया कि कोई भी नंबर, एवरी नंबर मस्ट बी फैक्टराइज बाय 1 एंड इटसेल्फ। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, आप 18 ले लीजिए, आप 21 ले लीजिए, ये अपने आप से और 1 से, यानी कि इन दोनों नंबर से एवरी नंबर फैक्टराइज जरूर होता है। यानी कि कोई भी नंबर होगा वो अपने आप से और 1 से फैक्टराइज जरूर होगा, बिकॉज 1 की तो सबके टेबल में आते हैं, किसी भी चीज का मल्टीपल इटसेल्फ होता है। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट समझने लायक है कि विच नंबर इज फैक्टराइज बाई 1 एंड इटसेल्फ ओनली, यानी ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जो 1 से और अपने आप से ही फैक्टराइज हो, उसको बोलेंगे हम लोग प्राइम नंबर। एग्जांपल देखते हैं, यहां पर एग्जांपल यहां पे हम देखते हैं। मान लीजिए हमने यहां पर ले लिया 13। अब 13 के आपको फैक्टर निकालने हैं, तो 13 का फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे, 13 को आप डिवाइड करोगे 1 से, तो ये 1 टाइम जाएगा, 1 1 जा 1, देन ये 3 टाइम जाएगा, यानी ये 13 क्या हो गया, इसका एक क्वार्टर मिल गया, इसका नहीं फैक्टर हो गया। अगर हम इसी को 13 से ही डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम जाता है, यानी कि ये इसका क्वांटिटी मिल गया। यहां पे समझने वाली बात क्या है स्टूडेंट्स, यहां पे जो समझने वाली कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 13 ऐसा नंबर है जो 1 से और इटसेल्फ अपने आप से ही फैक्टराइज होगा, और इसीलिए हम इस नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। सो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, उसको आप ओरली समझ सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। विच नंबर having only 2 factors, 1 and itself, is called prime number। दूसरे कॉन्सेप्ट पे हम कंपोजिट नंबर की जब बात करेंगे, कंपोजिट नंबर इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, अगर हम 4 के फैक्टर निकालते हैं देखते हैं, तो आपको पता है कि एवरी नंबर मस्ट बी फैक्टराइज बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो 4 1 की टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। तो यहां पे आपने क्या देखा, 1 2 और 4 इसके 3 फैक्टर हैं, यानी कि यहां पर मोर देन 2 फैक्टर हो गए हैं। विच फैक्टर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी विच नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का सिंपल सा डेफिनेशन है क्या कि which number having only 2 factors, 1 and itself, is called prime number, and which factors having more than 2 number, it is called the composite number। इसको समझने के लिए प्राइम और कंपोजिट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने के लिए एक टेबल होती है जिसको हम बोलते हैं सीरीज ऑफ इरोटोस्थनीज।
एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे और इन्होंने ये फार्मूला यानी एक टेबल क्या कहते हैं बनाई, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको काउंटिंग लिख लेनी है। और उसमें से आप लोगों ने क्या बताया कि सारे नंबर्स को, जो नंबर के सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं, सॉरी, जिस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उनको उन्होंने प्राइम की कैटेगरी में रखा, और जिनके मोर देन 2 होते हैं उनको उन्होंने कंपोजिट की कैटेगरी में रखा। तो यहां पर अगर आप प्राइम नंबर की बात करते हैं, प्राइम नंबर्स में आप लिखते चले जाइए 2 3 5 7 11 13, देन आपका आ जाता है 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53, देन आता है आपका 57। ऐसे ही आपके नंबर आते जाएंगे। इट मीन्स ये सारे नंबर क्या हैं, ये सारे नंबर प्राइम हैं, बिकॉज ये नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने आप या 1 से ही फैक्टराइज होंगे और किसी से फैक्टराइज नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका फैक्टर एंड मल्टीपल्स, और इसके साथ में इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, कैसे दूसरे पे इंडिपेंड होते हैं। नेक्स्ट कंटेंट में हम लोग बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की। तो याद रखिए, यहाँ पे मैथ पढ़नी नहीं है, मैथ सीखनी है, तो मैथ सीखते रहिए। हैव अ